जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग आज आते हैं 9th क्लास के चैप्टर 3 है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति और उसके एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे एक लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक है, एक अन्य व्यक्ति है और आपका एक अध्ययन टेबल है, मतलब कि पढ़ने वाला एक टेबल है, उस पर एक क्या है, मेज पर एक लैंप रखा हुआ है, पढ़ने वाला लैंप रखा हुआ है। उसके बाद की स्थिति किस तरह बताएंगे, उसका स्थिति किस तरह बताएंगे। तो दोनों के बीच की दूरी देखिए और उसका बता दीजिए। तो देखिए कि टेबल की लैंप अध्ययन मेज पर बैठने वाली दिशा 7 इकाई से दूर है, ठीक है ना, और दाईं ओर से 5 इकाई की दूरी है, इसलिए टेबल के निर्देशांक 5 × 7 हो जाएगा, 5 और 7 हो जाएगा। निर्देशांक वही है कि उनके बीच की दूरी को बताना है, निर्देशांक दूरी बताना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सड़क योजना में एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है, नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। तो नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। तो प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं और 1 सेंटीमीटर में 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। ये हम लोग का क्वेश्चन था, ठीक है। फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक नगर में 2 मुख्य सड़क है, एक नगर में 2 मुख्य सड़क है जो नगर के केंद्र पर मिलती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नगर है ना, तो इनका 2 मुख्य सड़क है, एक यहां से है और एक यहां से है। तो ये नगर का केंद्र ये है मान लीजिए, तो ये दोनों आकर यहाँ पर मिलती है, ठीक है। दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, एक उत्तर दक्षिण की दिशा में और एक पूर्व पश्चिम की दिशा में। तो नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए एक ये है, मान लीजिए कि अन्य सड़कें जो आ रही है इनके समानांतर आ रही है, ठीक है, समानांतर आ रही है, 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, दोनों दिशाओं में लगभग 5-5 सड़कें हैं, ठीक है। तो 5-5 सड़कें हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में एक निरूपित करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको हम लोग अपने से भी कर सकते हैं कि एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है, एक विशेष क्रॉस, ये अपने से भी हम लोग कर सकते हैं। तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4-3 माना जाता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट 3-4 माना जाता है। तो देख लीजिए, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट 4-3 को मान सकते हैं और केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3-4 मान सकते हैं। क्लियर है। इसी के साथ हम लोग का 3.1 कंप्लीट होता है। तो फिर हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ था नहीं, ये अपने से भी कर सकते थे। और आप लोग को ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसे लग रही है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ठीक है।